नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा चैनल पर। और मैं हूं रामरूप शर्मा। बच्चों, ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं आप सबके लिए ही है और मैं बहुत बड़े दुख के साथ ये वीडियो एक्चुअली बनानी पड़ रही है, क्योंकि वही हुआ जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो मैंने ये वीडियो तैयार की है। आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बड़े बड़े लोगों को टैग करके शेयर करें। इवन जो है अलग अलग पार्टियों के जो बड़े बड़े लीडर हैं, यानी कि जो एजुकेशनिस्ट हैं, उनको टैग आप जरूर करिएगा। मैंने कुछ वैलिड रीजन दिए हैं कि एनटीए को जनवरी में पहला अटेम्प्ट क्यों नहीं कराना चाहिए। यानी कि इतने बड़े एग्जाम, जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, जेई, आईआईटी और नीट, उसके साथ ये खिलवाड़ चल रही है। और क्यों नहीं होना चाहिए पहला अटेम्प्ट जनवरी में, ये मैं आपको यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। बच्चों, वीडियो पूरी देखने के बाद में इस वीडियो को आप मेल करिएगा, टैग करके मेल करिएगा, ट्वीट करिएगा, एनटीए को भी ट्वीट करिएगा। हालांकि एनटीए को ट्वीट करने से कोई फायदा होगा नहीं ज्यादा से ज्यादा। एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करिएगा, धर्मेंद्र प्रधान जी को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को ट्वीट करिएगा। और जो भी लोग इस वीडियो को सुन सकते हैं, जो बच्चों की भलाई चाह सकते हैं, जो इतनी बड़ी पढ़ाई को की वैल्यू समझ सकते हैं, जो इतने बड़े एग्जाम की वैल्यू समझ सकते हैं, उनके लिए आप जरूर टैग करें। क्योंकि फिर ऐसा होता है कि बहुत सारे डिजर्विंग कैंडिडेट जो पिछले कई सालों से इस एग्जाम के लिए तैयार हो रहे थे, वो बेचारे रह जाते हैं और जो है उनके साथ में बिल्कुल भी न्याय नहीं हो पाता है। और बच्चों, ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर इतना बड़ा टैलेंट कहीं पर रह जाएगा तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्हें डिजर्विंग चीज मिल नहीं पाती है और छोटी चीज को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो लेवल है, उनका जो आईक्यू है, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो सोच है, उनकी जो स्टडी है, वो बहुत बड़ी होती है। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट आप देखिएगा कि जो बच्चे ड्रॉपर है ना, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि ड्रॉपर वाले बच्चे तो कर लेंगे, ड्रॉपर वाले जो बच्चे हैं वो काउंसलिंग में थे बच्चों नवंबर तक भी। इन्हें खुद पता होगा कि नवंबर तक काउंसलिंग चली हुई थी और वो अपनी काउंसलिंग करा रहे थे कि हम ये कॉलेज लें या ना लें, ये ब्रांच लें या ना लें, अभी हम दूसरा चांस लें या ना लें। तो नवंबर में काउंसलिंग चल रही थी और पहला रीजन ये दे दिया। दूसरा रीजन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन्होंने जो नोटिफिकेशन दिया है बच्चों, वो कल दिया है, यस्टरडे, यानी कि 15 दिसंबर को दिया है। ये नोटिफिकेशन कम से कम ये नवंबर में भी देते, अक्टूबर में भी देते, तो बच्चों के पास 5-6 महीने का टाइम बच जाता। क्योंकि इतने बड़े कोर्स की जो तैयारी है, इवन चाहे ड्रॉपर हो, उसे भी जीरो से ही स्टार्ट करनी पड़ती है। केवल 35 दिन, 35 डेज बचे हुए। अब मुझे तो इस बात का भी बहुत बड़ा शक है कि बच्चे तैयारी तो कैसे करेंगे, वो अलग बात है कि एनटीए अपनी तैयारी कैसे करेगा। क्योंकि पिछला कितना भी बड़ा रिकॉर्ड आप देख लीजिएगा, जितने भी रजिस्ट्रेशन होते हैं वो 30 से 35 दिन में होते हैं और उसके बाद में कम से कम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को 30 से 35 दिन की जरूरत होती है, एडमिट कार्ड के लिए, सेंटर के लिए, अरेंजमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए। तो फिर इसका मतलब है ये फिर वही ड्रामा होने वाला है, यानी कि उधर की तरफ ही एग्जाम चलते चले जा रहा है कि किसी भी तरीके के सिस्टम लगाकर, किसी भी तरीके की लैब तैयार करके, किसी भी कॉलेज में सेंटर डालकर और कैसे भी एग्जाम करा दिया जाएगा और अल्टीमेटली ऊपर के टॉप बच्चे तो छांट ही लिए जाएंगे, चाहे वो टॉपर हो या ना हो। फिर वही होगा कि 150 मार्क्स पर इन्होंने 23 परसेंटाइल दी हुई होगी और 120 मार्क्स पर इन्होंने 98 परसेंटाइल दी हुई होगी, यानी कि कुछ भी होगा। अच्छा, उसके बाद में बच्चों सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताऊं कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड को सबसे बड़ा बोर्ड माने, तो सीबीएसई बोर्ड में स्पेशली इन दिनों में, यानी कि पहले अटेम्प्ट के टाइम पर प्री बोर्ड चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल्स चल रहे होंगे, इंटरनल असेसमेंट चल रहा होगा। उसके बाद में और एक बड़ी बात बता दूं आपको कि बिहार बोर्ड जो बहुत बड़ा बोर्ड है, और सबसे बड़ा बोर्ड मैं इसलिए मानता हूं उसे क्योंकि बिहार बोर्ड से सबसे ज्यादा परसेंटेज में जेई मेंस में बच्चे टॉप करते हैं, अच्छे आते हैं। और उसका फर्स्ट फैब को फिजिक्स का एग्जाम है बच्चों। सोच के देखिए आप लोग
कि अगर किसी बच्चे का 1 फरवरी को फिजिक्स का एग्जाम है और उसका जेईई मेंस का जो एग्जाम है वो 31 जनवरी को है या 30 जनवरी को है और उसका सेंटर 100 किलोमीटर दूर पड़ा है, तो वो अपने फिजिक्स के एग्जाम के लिए देने के लिए कितने टाइम पर अपने सेंटर पर पहुंचेगा और फिर उसकी तैयारी फिजिक्स एग्जाम की कैसे होगी। तो ऑब्वियसली उसे ये एग्जाम छोड़ना पड़ेगा। इन्हें इस बात की कोई चिंता या परवाह बिल्कुल भी नहीं है। कई सारे दूसरे जो स्टेट बोर्ड है, ये तो मैंने केवल आपको सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड का एग्जाम्पल दिया है, और बहुत सारे स्टेट बोर्ड है जो 2 फरवरी से भी स्टार्ट है, 5 फरवरी से भी स्टार्ट है ना, स्टार्ट हो रहे। जनवरी का जो अटेम्प्ट है बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से समझे, इसका मतलब है कि पूरा पूरा अटेम्प्ट एक फॉर्मेलिटी बन जाएगा, यानी कि यूजलेस हो जाएगा, यानी कि केवल एनटीए के लिए काउंटिंग होगी कि हमने 2 अटेम्प्ट कराए, अदरवाइज कोई फायदा इसका ना ड्रॉपर के लिए दिखाई दे रहा है और ना ही फ्रेशर्स के लिए दिखाई दे रहा है। बल्कि फ्रेशर्स तो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं कि वो बोर्ड के लिए तैयारी करें या जेई के लिए तैयारी करें, एमसीक्यू की तैयारी करें या डेरिवेटिव और कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तैयारी करें, यानी कि वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं। उसके बाद में नतीजा क्या होगा कि फिर ये अपने 30 दिन में पूरा इंतजाम कैसे करेंगे, वही टेक्निकल ग्लिच होगा क्योंकि जल्दबाजी होगी हर चीज में। इसके साथ साथ बच्चों मैं आपको बता दूं, पिछले बारी इतनी सारी हाय तौबा मची थी। 2020 वाले जो बच्चे थे जिनका लास्ट चांस था, टेक्निकल ग्लिच की वजह से रह गए थे, उनके लिए इन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं रखा है। रखना चाहिए था, जरूर रखना चाहिए था। यानी कि इतने बड़े एग्जाम को एनटीए फिर कराएगा और गवर्नमेंट किसी की भी कोई बात सुनेगी नहीं, यानी कि पूरी की पूरी तरीके से इस एग्जाम को खिलवाड़ बना दिया है। तो मेरी आप सब लोगों से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाए तो ये बहुत अच्छी बात होगी, एजुकेशन मिनिस्टर तक पहुंचे तो अच्छी बात होगी अगर किसी ने सुन लिया तो, क्योंकि पिछली बारी जो है हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बात सुन ली थी, लेकिन कोई कार्रवाई ये नहीं हुई है। और मैंने ये भी सुना था कि 15 दिन पहले इस चीज को क्वेश्चन आवर्स में पार्लियामेंट में उठाया गया था, तो भी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हुई है। इतना बड़ा अन्याय बिल्कुल नहीं होना चाहिए 2020 वाले बच्चों के लिए, ड्रॉपर के लिए और फ्रेशर के लिए। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करें, और फिर हम आपकी हेल्प के लिए लगातार बने रहेंगे। आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।